है कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो देश में जो हमारे गरीब वंचित रह गए उनका जब तक उत्थान नहीं होगा तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना प्रधानमंत्री जी ने एकाएक नहीं देखा है। इधर जो 10 साल 9.5 साल जो काम किया है और जिस प्रकार से गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, जिस प्रकार से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया है और जिस देश का बीमारी था भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है और अपने देश के सभी क्षेत्र के सभी वर्गों के लोगों को हौसला को देखते हुए ही उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। क्योंकि जो 9 साल में काम हुआ है, अगर आप देखें तो मैं मानता हूं कभी सभी काम पूर्ण नहीं हो गए, अभी बहुत से काम करना बाकी है। लेकिन अगर आप देखें तो इस 9 साल में कि 2014 के पहले का भारत क्या था, 2014 के पहले का प्रदेश कैसा था और आपके गांव की स्थिति क्या है, जब दोनों का मूल्यांकन करेंगे तभी आपको परिवर्तन नजर आएगा। क्योंकि मैं अभी भी गांव में जाता हूं तो बहुत सी माता बहनें हमारे सामने आती हैं, किन्हीं का शिकायत होता था कि पेंशन मेला आ रहा था, अब आना बंद हो गया है, हमारा पेंशन नहीं बन पाया है। और बहुत सा जिज्ञासा में लोग हैं कि हमारा अभी मकान नहीं बन पाया है, फलाने के बन गए हमारा नहीं बन पाए। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं क्योंकि भारत सरकार का वित्त मंत्री होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी बोलते हैं वो पूरा करके छोड़ते हैं। मकान अब तक सबका कंप्लीट हो गया होता, लेकिन 2 साल जो बीच में कोविड आया, उस कोविड के नाते थोड़ा हम पीछे हो गए। लेकिन आप सबको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का वित्त मंत्री होने के नाते अभी 2023-24 के बजट में 87,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है ताकि जिनका मकान बचा रह गया है वो पूर्ण हो जाए। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी क्यों कही जा रही है? क्योंकि मोदी के पहले इस देश में तमाम योजनाएं चलती थी, तमाम सरकारें योजनाएं चलाया करती थी। पहले भी मकान बनता था, पहले भी शौचालय बनता था, पहले भी पेंशन मिलता था, पहले भी लोगों को कर्ज मिलता था, लेकिन आधा अधूरा मिलता था, कुछ को मिलता था, कुछ को नहीं मिलता था। जाति और धर्म, क्षेत्र और भाषा देख कर दिया जाता। लेकिन मोदी जी जब आए तो नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अगर आप देखें तो 9 साल में हमने कोई भेदभाव करने का काम नहीं किया है, चाहे वो हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे अगड़ा रहा हो, चाहे पिछड़ा रहा हो, चाहे वोट दिया हो, चाहे वोट न दिया हो, अगर पात्र है तो उसको सहयोग करने का काम हमारी सरकार पूर्ण रूप से कर रही है। 25 करोड़ से लोग जो बाहर आ गए, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? अब आप अगर कहीं पनियरा बना कर देखें तो जो हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मानना है कि देश की आधी आबादी हमारी माता बहनों का है और आधी आबादी की माता बहनों के बारे में जो हमारी सोच थी कि माता बहनें केवल चूल्हा चौका करने के लिए और बच्चा घर में पालने के लिए होती है, लेकिन देश में अगर आधा आबादी घर पर बैठा रहेगा तो देश विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और प्रधानमंत्री जब से आए हैं तब से उनका विशेष महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर रहा है। अगर आप देखें शुरू से ही जितनी भी योजना चल रही है सब में पहला अधिकार महिलाओं को देने का काम किया है, हर चीज में महिलाओं को आगे करने का काम किया है। और SSC ग्रुप का जो निर्माण प्रधानमंत्री जी ने किया, मुझे बताते हुए प्रमुख जी अभी हमको बताए हैं किस ब्लॉक में 1600 समूह है। 1600 समूह मतलब अगर एक समूह में 10 महिला भी जोड़ा जाए तो कितना हो गया प्रमुख जी? 1,60,000 माताएं बहनें। आज 1,60,000 माता बहनें कहीं ना कहीं अपने पैरों